हेलो जिक्स, कैसे आप सब। आज एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स के बारे में जिनकी वजह से भारत और अमेरिका में कुछ इख्तलाफात सामने आ गए हैं। अमेरिका की 7th फ्लीट, जो कि यूएस नेवी की पैसिफिक ओशन में एक बहुत अहम बहरी बेड़ा है, उसने इंडिया के लक्षद्वीप आइलैंड्स में 130 नॉटिकल माइल्स इंडिया की जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की जो टेरिटरी थी उसमें घुसकर नेवल एक्टिविटी की है। ये मैप पर आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन। ये एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, लक्षद्वीप आइलैंड्स, जो कि अरेबियन सी में वाक़ है। ये भारत की जो कोस्ट लाइन है केरला से, उससे तकरीबन 200 किलोमीटर साउथ वेस्ट पर वाक़ है। और ये एक्टिविटी उन्होंने भारत की इजाज़त के बगैर की है और इसी वजह से भारत के डिफेंस हलकों में इस वक्त बड़ा शोर मचा हुआ है। क्या ये डेवलपमेंट भारत और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनमें कोई डेंट डाल सकती है, या ये एक मामूली सी बात है और कुछ भी नहीं होगा? तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भारत का मौक़िफ़ और यूएस नेवी का मौक़िफ़, वो इस हवाले से क्या कह रहे हैं। थोड़ी सी इंडिया की भी है उन्होंने, लेकिन इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है ना, वो ये वाक़या नहीं है। ये सारा जो वाक़या हुआ है इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे। बेसिकली हम इस वीडियो में मैरीटाइम क्लेम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, जैसे यूएन कन्वेंशंस ऑन द लॉ ऑफ द सी और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन की थ्योरी को भी समझने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। तो इस पूरे मामले की अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं यूएन कन्वेंशंस ऑन द लॉ ऑफ द सी। ये मैंने इस वीडियो में भी बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन किया था। इसमें यूएन डिफाइन करता है कि किस तरह आपके जो टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं या इंटरनेशनल वाटर्स होते हैं उनकी किस तरह हद मुतय्यन की जाएगी डिफरेंट कंट्रीज़ के दरमियान। ये समंदरों के हवाले से एक इंटरनेशनल लॉ बन चुका है जिसको बहुत से ममालिक तस्लीम करते हैं। कुछ ममालिक इसको पार्शली तस्लीम करते हैं, कुछ इसको कम्प्लीटली तस्लीम करते हैं, और कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जो इसको जो इसमें अपनी मर्जी की चीज़ें जो निकाल के उसको कहते हैं कि हम इस हवाले से इसको तस्लीम करते हैं। इसमें कुछ पावरफुल कंट्रीज़ हैं जो कि ऑब्वियसली वो अपनी हेजिमनी बरकरार रखने के लिए टोटली उसको पसंद नहीं करते और अपनी मर्जी की चीज़ें उसमें से निकालते हैं, जैसे कि यूएस, फ्रांस, यूके, चाइना और ऑब्वियसली टर्की वगैरह। पाकिस्तान और भारत जैसे कम पावर वाले ममालिक इसको हंसकर तस्लीम करते हैं क्योंकि इन लॉस की वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा जोन मिल जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन समंदरों में। आपको याद होगा आज से 5 माह पहले हमने टर्की और ग्रीस का जो डिस्प्यूट था मेडिटेरेनियन सी में, उसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी वो, वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज़ में से है हमारी। उसमें हमने एक तो इनके सारे डिस्प्यूट का बताया था और उसके साथ ही यूएन कन्वेंशंस ऑन द लॉ ऑफ द सी वो भी सारे एक्सप्लेन किए थे। तो उसमें हमने बताया था कि किस तरह इन दोनों ममालिक का जो डिस्प्यूट है वो पैदा होता है। उसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि यूएन कन्वेंशंस ऑन द लॉ ऑफ द सी के मुताबिक किसी भी कंट्री के जो टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं वो 12 नॉटिकल माइल्स तक होते हैं। उनके साहिली इलाके से वो शुरू होते हैं, मतलब उनकी मेन लैंड से शुरू होकर 12 नॉटिकल माइल्स समंदर तक वो किसी भी कंट्री की अपनी टेरिटरी होती है। उसके बाद मज़ीद 12 नॉटिकल माइल्स ऐड करें तो वो 24 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया बनता है वो कंटेजियस जोन कहलाता है। उस इलाके में जो वो कंट्री होता है जिसके पास वो इलाका होता है वो अपने ट्रेड और कस्टम के जो लॉज हैं उनको लागू कर सकता है, मतलब वहाँ पर अपनी थोड़ी बहुत पुलिसिंग कर सकता है। अब 24 नॉटिकल माइल्स से आगे 200 नॉटिकल माइल्स वो आपका कहलाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जिस कंट्री के साथ भी समंदर लगता है उसके 200 नॉटिकल माइल, ये तकरीबन बनते हैं 370 किलोमीटर्स, ये उस कंट्री का अपना एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। याद रहे ये उस कंट्री की टेरिटरी नहीं होती, लेकिन कॉन्टिनेंटल शेल्फ थ्योरी की बेस पर हर कंट्री को 200 नॉटिकल माइल्स का एरिया दिया हुआ है समंदरों में। और ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ थ्योरी क्या है, ये सारा मामला आप इस वीडियो में बड़े बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इस वीडियो के बाद वो लाजमी देखिएगा वीडियो। अब जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि 12 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया होता है किसी भी कंट्री के साहिल से लेकर समंदरों में, वो उस कंट्री की अपनी टेरिटरी होती है। फॉर एग्जांपल कराची की अगर आप साहिल से बात करें तो 12 नॉटिकल माइल्स यानी कि कुछ माइल्स होते हैं, ये वो पाकिस्तान की अपनी हदूद तस्वुर की जाती है। उसके बाद 24 नॉटिकल माइल्स तक कंटेजियस जोन जिसमें आपके ट्रेड के लॉज वगैरह एप्लीकेबल होते हैं, और 200 माइल्स के बाद क्या आ जाता है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में एक कंट्री को क्या इजाज़त होती है, ऑल्दो वो उसकी टेरिटरी नहीं होती। इसमें हमने इस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कुछ स्पेसिफिक राइट्स दिए होते हैं हर कंट्री को कि वो अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के साथ क्या कर सकता है।
उसमें उनको कुछ महदूद किस्म के राइट्स दिए होते हैं, जैसे कि आप एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स की, ऑयल एंड गैस की रिसर्च कर सकते हैं, इसके अलावा साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं जो आपको डिफरेंट डोमेन्स में हेल्पफुल साबित हो सकती है। इसके अलावा आप कम्युनिकेशन की जो केबल्स हैं वो बिछा सकते हैं, और इसके साथ ही आप एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं विंड और पानी से। अब 200 नॉटिकल माइल्स तो एक स्टैंडर्ड है, ये तकरीबन 370 किलोमीटर्स बनते हैं। कुछ कंट्रीज को कॉन्टिनेंटल शेल्फ थ्योरी की बेस पर ज़्यादा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी दे दिया जाता है, यानी कि अगर समंदर के नीचे उनका जो सारा सरफेस है ना, मतलब ज़ेरे ज़मीन जो ज़ेरे समंदर जो उनकी ज़मीन है, अगर वो ज़्यादा हो जाती है तो वो एक्सटेंड भी किया जा सकता है। ये हमने इस वीडियो में भी बताया था कि एक इसकी एग्जांपल है पाकिस्तान ने यूएन को अप्लाई किया था कि हमारी जो ज़ेरे समंदर ज़मीन है, जो हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, वो आगे तक जाती है। तो पाकिस्तान का अब बढ़ गया, वो एक्सटेंड हो गया है। मतलब पाकिस्तान के जो एक्सप्लोरेशन के राइट्स हैं, जो हमारी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जहां पर हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट कर सकते हैं, वो एरिया अब ज़्यादा हो गया है पहले से। मतलब ये नाम से ही पता लग जाता है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए होता है। इसमें आप कोई मिलिट्री एक्टिविटी नहीं कर सकते। मिलिट्री एक्टिविटी के लिए आपका जो अपना 12 नॉटिकल माइल्स का एरिया है, आपको उसमें महदूद रहना पड़ता है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आ जाता है। अब जिस कंट्री की भी अपना अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है ना, उसने कुछ ना कुछ रूल्स बनाए हुए हैं कि अगर किसी भी फॉरेन मिलिट्री ने आना है या फॉरेन नेवी ने आना है तो उनको हमसे इजाज़त लेनी पड़ेगी, कंसेंट लेना पड़ेगा या एनओसी लेना पड़ेगा या कुछ भी, मतलब इजाज़त के बगैर वो यहाँ पर मनूवरिंग नहीं कर सकती, नेवल एक्टिविटी नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान का जो कराची से आगे सारा हमारी जो कोस्टल लाइन जितना भी हमारा जोन बनता है, पाकिस्तान ने भी ये एक रूल बनाया हुआ है, ये डोमेस्टिक रूल है। इसी तरह इंडिया का भी एक रूल है कि हमारा जो 200 नॉटिकल माइल्स यानी कि 370 किलोमीटर्स का जो एरिया है, याद रहे कि वो हमारी टेरिटरी नहीं है लेकिन हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। हम लोगों ने ये सब ने ये रूल बनाया हुआ है कि कोई भी यहाँ पर नेवल एक्टिविटी नहीं कर सकता, मिलिट्री एक्टिविटी नहीं कर सकता। लेकिन यूएस यहाँ पर हम सब कंट्रीज की बात नहीं मानता। यूएस यहाँ पर थोड़ी सी बदमाशी दिखाता है और वो यहाँ पर यूज़ करता है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस की थ्योरी। वो कहता है कि हर कंट्री को राइट है, हर नेवी को राइट है कि वो आज़ादाना समंदरों में फिर सकती है और कहीं भी जा सकती है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर जाने के लिए हमें किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो हमारा पार्टनर मुल्क भारत ही क्यों ना हो। यानी कि जो डोमेस्टिक लॉज होते हैं, पाकिस्तान या इंडिया या जापान या कोई भी कंट्री ले लें, जो कहते हैं कि यार एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से गुजरने के लिए आपको एनओसी चाहिए, अमेरिका ये सारा हमारा जो क्लेम है वो हवा में उड़ा देता है। अब यहाँ पर आपको एक मज़ीद इंटरेस्टिंग फैक्ट का पता होना चाहिए कि 90s में सब ने इसको तस्लीम किया था, बहुत से ममालिक ने। जैसे मैंने पहले बताया, जो रिलेटिवली कम पावर वाले ममालिक थे उन्होंने खुश होकर हंस के इसको एक्सेप्ट किया, जैसे पाकिस्तान, इंडिया वगैरह ने। यूएस ने अभी तक इस लॉ को तस्लीम नहीं किया हुआ। अब है तो ये खुला बदमाशी, लेकिन अमेरिका बहादुर इसको बड़े अच्छे अल्फाज में लपेट कर बयान करता है। वो कहता है कि जी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की हमें एक आज़ादी होनी चाहिए, हम ये ऑपरेशंस किसी भी मुल्क में कर सकते हैं। और दूसरे बड़े अच्छे अल्फाज वो यूज़ करते हैं, जैसे कि वो कहते हैं कि रूल बेस्ड ऑर्डर और इंटरनेशनल लॉज की पासदारी, इस तरह की वो बातें करते हैं। वो कहते हैं हम कोई बदमाशी वगैरह नहीं कर रहे, हम ग्लोबल रूल को फॉलो कर रहे हैं और हम कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते समंदरों में, इसलिए हम हर कंट्री के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो बनता है ना, उसको चैलेंज करते रहेंगे। खुल के कहते हैं वो, और इसीलिए ये हर साल फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस करते हैं, हर साल खुलकर करते हैं और उसको फिर डिफेंस डिपार्टमेंट के ज़रिए या नेवल यूएस नेवी के ज़रिए उसको प्रोपेगेट भी करते हैं, उसकी प्रेस रिलीजेस भी निकालते हैं। कभी नहीं निकालते जब नहीं दिल करता, लेकिन वो फिर बताते भी हैं कि हम आज या इस महीने या इस साल इन कंट्रीज़ की हमने उसमें घुसे हैं उन जोन्स में। अब इंडिया के केस में यहाँ पर क्या हुआ है, नो डाउट इंडिया की जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो बनता है इंडिया का सारा, इसमें यूएस पहली बार नहीं कोई घुसा। लेकिन इस बार क्या हुआ है, कुछ 2 से 3 चीज़ें यूएस ने की हैं जिसने काफ़ी ख़तरे की घंटियाँ बजा दी हैं। मतलब लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि यार ये तो आपका पार्टनर मुल्क है, ये तो क्वाड का मुल्क है, ये तो आपका जिगर है, इसके साथ मिलकर तो आपने चाइना को कंटेन करना है। लेकिन ये 2-3 चीज़ें आपने क्या की हैं इंडिया के साथ, मतलब जलील करके रख दिया। अब वो 2-3 चीज़ें हम ज़रा देखते हैं वो क्या की हैं।
एक तो भारत के जो लॉज हैं, डोमेस्टिक लॉज हैं, जैसे मैंने पहले बताया पाकिस्तान के भी हैं कि वो क्लेम करते हैं कि किसी को आने के लिए इजाज़त की ज़रूरत होती है। एक तो उन्होंने वो इजाज़त नहीं ली, और दूसरा मेंशन भी किया है अपनी प्रेस रिलीज में, यूएस नेवी की जो 7th फ्लीट है उन्होंने मेंशन किया कि हमने भारत की कोई इजाज़त नहीं ली, हम ऐसे ही घुस गए हैं। उन्होंने कहा कि इनसाइड इंडियाज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन विदाउट रिक्वेस्टिंग इंडियाज प्रायर कंसेंट कंसिस्टेंट विद इंटरनेशनल लॉ। दूसरा, उन्होंने भारत के जो डोमेस्टिक लॉज हैं उनकी धज्जियां उड़ाते हुए ये कहा कि भारत ये जो क्लेम करता है कि किसी दूसरे कंट्री को मेरे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आने के लिए इजाज़तनामा चाहिए, ये इलीगल है इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक। ये अमेरिका बहादुर का कहना है, ये इंडिया का वो कह रहे हैं कि भारत का ये क्लेम दुरुस्त नहीं है ग्लोबल लॉ के मुताबिक। अब वो किस लॉ के तहत कह रहे हैं, वो ऑब्वियसली यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के मुताबिक ही कह रहे हैं, जिसको यूएस खुद नहीं मानता। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मानते नहीं है लेकिन उसका यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उस लॉ में वो क्लियरली वाकई डिफाइन नहीं किया गया कि कोई भी कंट्री उसकी जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की जो टेरिटरी होती है वो उसमें किस तरह मैनेज करेगा, उसको किस तरह, किसको इजाज़त देगा, किसको नहीं देगा, तो ये चीज़ उसमें मेंशन नहीं की गई। तो यूएस कहता है कि ये जो सारे कंट्रीज क्लेम करते हैं ना कि हमारे जोन में आने के लिए आपको इजाज़त चाहिए, यूएस कहता है नहीं, ये इलीगल बात कर रहे हैं आप, हम आएंगे, हम एंटर होंगे और आपको जलील भी करेंगे। मतलब वो हमारे जैसे कंट्रीज़ के इस क्लेम को रिजेक्ट करते हैं जिसमें हमने अपने हिसाब से लॉ बनाए हुए हैं कि यार अगर आप हमारे पानियों में आ रहे हो तो आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी। यूएस कहता है नहीं। तीसरा, उन्होंने जो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीज़ लिखी है भारत के लिए, वो उसमें उन्होंने इसको एक्सेसिव मैरीटाइम क्लेम्स डिक्लेयर किया है। मतलब एक्सेसिव क्या मतलब, ज्यादती, मतलब वो कह रहे हैं कि भारत ये ज्यादती कर रहा है, मतलब ये भारत के एक्स्ट्रा क्लेम्स हैं जो कि बिल्कुल भी ग्लोबल लॉ के मुताबिकत नहीं रखते वो। और साथ ही उन्होंने लिखा है कि इन्हीं भारत के जो इलीगल क्लेम्स हैं इनको हमने ओपनली चैलेंज किया नेविगेट करके, अपनी नेवल एक्टिविटी करके। अमेरिका यूएन कन्वेंशंस ऑन द लॉ ऑफ द सी को मानता तो नहीं है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि अपनी मर्जी की चीज़ें उसमें से वो पिक कर रहे हैं। ऑब्वियसली यूएन कन्वेंशंस ऑन द लॉ ऑफ द सी वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आपको ये राइट्स तो देता है कि आप उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट कर सको, एक्सप्लोरेशन कर सको, साइंटिफिक रिसर्च, एनर्जी प्रोड्यूस करो, आप अपनी कम्युनिकेशन केबल बिछाओ, लेकिन आप वहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं कर सकते और किसी दूसरी कोई अगर नेवी आ रही है उसको भी आप रोक नहीं सकते। तो इस हवाले से कोई पॉइंट मेंशन नहीं है जिसका फ़ायदा यूएस उठाता है इस कमज़ोरी का। ये जो लॉ में कमज़ोरी है ना, इसको एक्सप्लॉइट करता है यूएस। अब इसमें सबसे बड़ा जो मसला है ना इंडिया के डिफेंस एनालिस्ट को, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि यार एक तरफ तो हम बात करते हैं कोऑपरेशन की, एक तरफ क्वाड के हवाले से डिस्कशंस चल रही हैं, अमेरिका के स्पेशल असिस्टेंट भारत में इस वक्त मौजूद हैं, इसके अलावा चाइना को मिलकर काउंटर करने की बातें हो रही हैं, आपका मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ रहा है, अमेरिकन इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है, मतलब स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है। जो आपकी पैसिफिक ओशन में इनकी पूरी मिलिट्री कमांड है यूएस की, उसमें प्रॉपरली इंडिया को शामिल कर लिया है। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपने इतना अहम पार्टनर हमें बना लिया है तो आप फिर ओपनली हमें ह्यूमिलिएट क्यों कर रहे हो। उन्होंने कहा कि पहले भी आप हमारी टेरिटरी में घुसते आए हो, लेकिन इस दफ़ा आपने इतना ज़्यादा इसको प्रोपेगेट क्यों किया, इतना ज़्यादा इसमें ढंढोरा पीटने की क्या ज़रूरत थी, जिसमें आपने 2-3 चीज़ें ऐसी लिखी हैं कि जी भारत के एक्सेसिव मैरीटाइम क्लेम्स हैं, या जी भारत के ये इलीगल क्लेम्स हैं और हमने भारत की कोई इजाज़त भी नहीं ली। मतलब इस तरह की चीज़ें अपने पार्टनर के लिए कोई लिखता है भला यार, कि जी हमने इजाज़त नहीं लेनी। मतलब सीधी तरह यूएस ने इस टोन में बात किया कि पायन असी इजाज़त नहीं लेंदे, जो करना है कर लो, कर ले जो करना है। मतलब यूएस ने यहाँ पर यह भी एक पैगाम दिया, चाहे दोस्त हो या दुश्मन, दोस्ती दुश्मनी इज़ टेम्पररी, बदमाशी इज़ परमानेंट। और साथ ही यूएस ने ये भी एक्सप्लेन किया कि ये कोई हमने एक कंट्री में नहीं किया, ये हमारी रूटीन की एक्सरसाइज है, हम डेली, हम मंथली, हम ईयरली बेसिस पे ये करते रहते हैं, और ये सिर्फ कोई एक कंट्री का मसला नहीं है भारत का, हम तो बड़े और कंट्रीज़ के भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अपनी मर्जी से घुसते रहते हैं। अब भारत का भी जवाब आया ऑफिशियली, थोड़ा सा उन्होंने फोका किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, जिसमें उन्होंने कहा कि जी हमने यूएस को अपने जो कंसर्न्स थे वो बता दिए हैं, और हमने कहा है कि हमने उनको एक्सप्लेन कर दिया कि भारत के लॉज के मुताबिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कोई भी मिलिट्री मनूवर नहीं हो सकता या नेवल एक्सरसाइजेज नहीं हो सकती। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि अमेरिकन ने तो वहाँ से सिर्फ शिप गुजारी थी, क्या वो मिलिट्री मनूवर था, या वो कोई नेवल एक्सरसाइज वो कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, या सिर्फ वो वहाँ से सिर्फ गुजर रहे थे। तो इसीलिए भारत का जो एहतजाज है उसमें कोई ज़्यादा जान नहीं है।
मतलब खुद उनके बयान में भी थोड़ा बहुत तजाद है, क्योंकि ऑब्वियसली यूएन कन्वेंशंस ऑन द लॉ ऑफ द सी के मुताबिक आप कोई भी शिप अगर गुजर रही हो उसको नहीं आप रोक सकते। मसला ये आ रहा है सिर्फ भारत का। भारत कह रहा है कि यार आप हमारे पार्टनर हो, आप हमें कम से कम बताओ तो सही पहले, जो कि यूएस ने नहीं बताया उनको। और ना सिर्फ बताया नहीं बल्कि उसके बाद उसका काफ़ी ज़्यादा जलील भी किया भारत को। इसलिए भारत में कुछ नेशनलिस्ट, भारत की ऑपोजिशन में कुछ लोग और भारत के जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उन्होंने इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा शोर मचाया है और उन्होंने कहा यार ये क्या किया, ये आपका पार्टनर आपके साथ क्या कर रहा है। अब इंटरेस्टिंगली कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि ये एक इनडायरेक्ट मैसेजिंग थी चाइना के लिए, कि मतलब अमेरिका ने इंडिया को ये बताया, चाइना को ये बताया कि देखो हम अपने पार्टनर के साथ अगर ऐसा कर सकते हैं ना तो फिर आपके साथ तो इससे भी ज़्यादा स्वेर करेंगे। साउथ चाइना सी में जहाँ पर इनकी टसल है, साउथ चाइना सी में हम सबको पता है एक बड़ी मैसिव टसल है यूएस और चाइना की। तो कुछ जीनियस लोगों के मुताबिक ये चाइना को पैगाम दिया गया है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही कि दुश्मन को पैगाम देने के लिए आपको अपने दोस्त की ही मारने की क्या ज़रूरत थी। और ये भी फैक्ट है कि यूएस की फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के हवाले से चाइना के साथ भी बड़ी टसल कायम रहती है साउथ चाइना सी में। बड़े इनके वाक़यात हुए हैं। यूएस कहता है कि नहीं जी ये हमारा राइट है, आपका जो भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो ये हमारा राइट बनता है हमारी नेवी का कि वहाँ हम पीसफुली आकर वहाँ पर ज़रा चीज़ों को देख लें कि हो क्या रहा है। मतलब बेसिकली ऑब्वियसली अमेरिका कहता है कि जी हम दुनिया का अमन कायम रखने के लिए हर वक्त एक्टिव रहते हैं, तो हमें डिस्टर्ब ना किया जाए, हमें गुजरने दिया जाए। तो चाइना के लिए जो मैसेजिंग थी वो तो बहुत पहले से ऑब्वियसली यूएस कर रहा है, मतलब चाइना से उनके पंगे चलते रहते हैं। इस वाक़े की वजह से भारत में कुछ हलकों में शदीद गुस्सा इसलिए भी पाया जा रहा है कि 7th फ्लीट इसमें इन्वॉल्व है। और 7th फ्लीट वही है जब पाकिस्तान और भारत की 1971 की जंग हो रही थी, जब पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो एंड पर मतलब उस जंग के ख़ात्मे से 1-2 दिन पहले यूएस की जो 7th फ्लीट थी वो बराए नाम हमारी मदद करने आई थी, लेकिन वो बाद में पता चला था वो हमारी मदद नहीं करने आई थी। वो जो उस वक्त अमेरिका हमारा पार्टनर था और इंडिया का पार्टनर था यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, वो बेसिकली उनसे उनका आमना सामना हुआ था। मतलब पाकिस्तान और इंडिया की जंग तो हो रही थी, उसकी वजह से जो उनके जो सुपर पावर्स थी उस दौर की वो आमने सामने आ गई थी। तो बेसिकली वो पाकिस्तान की मदद नहीं थी बल्कि वो यूएसएसआर को काउंटर बैलेंस करने के लिए उन्होंने अपनी 7th फ्लीट वहां पर भेजी थी बे ऑफ बंगाल में। नो डाउट भारत और यूएस की जो पार्टनरशिप है आजकल वो बड़ी ज़बरदस्त जा रही है, चाहे वो क्वाड के सिलसिले में हो, चाहे वो चाइना को काउंटर करने के लिए हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी की डोमेन में हो, मिलिट्री की डोमेन में हो। मसला यही आया है यहाँ पर भारत के जो कुछ लोग जिन्होंने यहाँ पर तशवीश का इजहार किया कि आपने अपने पार्टनर के साथ ऐसा सलूक क्यों किया है। चाहे आपने जिस मर्जी को भी कोई भी मैसेजिंग देनी थी आप कोई और कंट्री इसका इंतखाब कर लेते। एक तरफ आप इतनी ज़बरदस्त डिस्कशंस कर रहे हैं क्वाड के सिलसिले में और दूसरी तरफ ये चीज़। इसी वजह से भारत में भी कुछ लोग हैं जो अमेरिका के साथ दोस्ती के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मोहतात हैं। हम सबको पता है अमेरिका क्या करता है, स्पेशली इस रीजन में उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इतना अच्छा नहीं है। यहाँ पर वो मैस क्रिएट करते हैं और वो फिर चले जाते हैं और जो कंट्री उसमें इन्वॉल्व होता है मैस क्रिएट करने में वो फंस जाता है। और इससे अच्छा पाकिस्तान इस सिनेरियो को नहीं समझ सकता जो अमेरिका ने हमारे साथ किया 80s में। मतलब सारा मैस क्रिएट हुआ और वो हमें फेस करना पड़ा, और उसके बाद 9/11 के बाद जो कुछ हुआ अभी तक हम उसके आफ्टर शॉक्स बर्दाश्त कर रहे हैं। तो अब इंडिया को बड़ा शौक है चूंकि यूएस का पार्टनर मुल्क बनने का। तो देखिए ये दोस्ती कहाँ तक चलती है और इस तरह के और कितने इम्तिहानात लेता है अमेरिका बहादुर इंडिया के। मसला ये कि अमेरिका इस रीजन का पार्ट नहीं है, इसलिए उसको इतनी ज़्यादा फिक्र भी नहीं होती। अगर कोई भी मैस क्रिएट हो जाता है वो फ़ौरन निकल जाते हैं यहाँ से। वियतनाम आप देख लें, आप कोरिया की जंग देख लें, आप अफ़गानिस्तान देख लें, या फिर आप इराक़ की जंग देख लें। कई ऐसी चीज़ें हुई हैं हमारे पूरे एशिया के रीजन में जितना ज़्यादा मैस क्रिएट किया हुआ है अमेरिकन की तरफ से। लेकिन अब टाइम है भारत और अमेरिका की दोस्ती का, भारत को भी ज़रा मज़ा चख लेने दें। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके ख्याल में अमेरिका का ये जो एग्रेसिव इक़दाम था यूएस नेवी का, क्या ये चाइना के लिए एक मैसेजिंग थी या ये भारत को कोई पैगाम दिया गया है और इसके साथ ही पूरी दुनिया को मतलब एक पैगाम गया है कि आप हमारे चाहे दोस्त हों या चाहे दुश्मन हों, हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो सबसे पहले हैं। तो ये पैगाम बेसिकली था किसके लिए, आप ज़रा कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।